तो जब रामायण की बात होती है तो श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनकी बातें की जाती हैं। श्री सीता जी जो है श्री राम जी की शक्ति थी और दोस्तों उनके साथ बहुत अन्याय हुआ, उसकी बातें की जाती हैं। श्री लक्ष्मण जी की बातें की जाती हैं क्योंकि श्री लक्ष्मण जी ने अपने भाई की सेवा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, अपने परिवार का त्याग किया दोस्तों। लेकिन कभी भी जो है लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला जी की बात नहीं की जाती है दोस्तों। उर्मिला जी जो थी उन्होंने बहुत त्याग किया, यहाँ तक कि ये कहा जाए कि लक्ष्मण जी की वो शक्ति थी, अगर उनकी शक्ति न होती तो वो कभी भी लक्ष्मण जी को इतनी शक्ति न प्राप्त हो पाती दोस्तों। उर्मिला जी जो थी उन्हीं की वजह से श्री लक्ष्मण जी के अंदर जागने की ताकत आई थी और वो 14 वर्ष तक लगातार जगते रहे और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया दोस्तों। ये जो श्री उर्मिला जी थी वो श्री सीता जी की छोटी बहन थी दोस्तों। श्री सीता जी को जनक जी ने खेत में पाया था, एक जब वो हल चला रहे थे तो खेत में उनको प्राप्त किया दोस्तों। उनको सीता जी को श्री जनक जी ने अपनी पुत्री की तरह पाला। उसके बाद जनक जी को जो बड़ी पुत्री थी उनका नाम श्री उर्मिला जी था दोस्तों। उसके बाद इनकी 2 चचेरी बहन और थीं। जब सीता जी की स्वयंवर की बारी आई तो श्री जनक जी के पास एक धनुष था, उसका नाम पिनाक था। उनकी शर्त थी जो भी इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ श्री सीता जी का विवाह कर देंगे दोस्तों। श्री राम जी ने वो शर्त पूरी की और श्री सीता जी से उनका विवाह हो गया दोस्तों। धीरे धीरे श्री सीता जी के विवाह के बाद उनकी जो बड़ी पुत्री थी जनक जी की, उनका विवाह श्री लक्ष्मण जी से हो गया और सीता जी और उर्मिला जी और इनकी 2 बहनें भी थीं चचेरी, मांडवी जी और सुकृति जी, इनका विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ हो गया दोस्तों। इस प्रकार जो चारों बहनें थीं वो श्री दशरथ जी की बहू बन गईं दोस्तों। श्री राम जी अयोध्या में रहने लगे और शासन करने की बारी आई थी कि उनको वनवास हो गया दोस्तों। श्री लक्ष्मण जी का विवाह बहुत दिन नहीं हुए थे दोस्तों। श्री लक्ष्मण जी ने तय किया कि मैं अपने भैया के साथ जाऊंगा और अपने भाई की रक्षा करूंगा और दोस्तों वो गए भी। जब उर्मिला जी ने बहुत जिद की कि मैं भी चलूंगी तो श्री लक्ष्मण जी ने ये कहकर मना कर दिया कि अगर तुम भी चली जाओगी तो अयोध्या वासियों की जो भावनाएं हैं उनको बहुत ठेस पहुंचेगी और साथ में जो हमारे भाई यहाँ पे हैं वो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे दोस्तों। जनक जी उर्मिला जी को लेने भी आए जब श्री वनवास हो गया, लेकिन उर्मिला जी ने ये कहकर मना कर दिया कि हमारे पति का ये अपमान होगा और मेरे पति की जो पतिव्रता है वो कम हो जाएगी। इस प्रकार उन्होंने पतिव्रता धर्म निभाया दोस्तों। जब पहली रात आई और श्री लक्ष्मण जी अपने भाई की रक्षा कर रहे थे तो जब आधी रात हो गई तो निंद्रा देवी प्रकट हुई। निंद्रा देवी ने कहा अगर तुम ऐसे ही जगते रहोगे तो तुम एक दिन जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे दोस्तों। तो श्री लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, मैं तो रक्षा जरूर करूँगा। तो निंद्रा देवी ने कहा कि तुम ऐसा करो कि कोई एक ऐसा उपाय ढूंढो कि जिससे तुम्हारी नींद कोई और ले सके और तुम इसके बदले जग सकते हो। तो श्री लक्ष्मण जी के अनुरोध पर कि आप ऐसा करिए, श्री निंद्रा देवी ने एक उपाय बताया कि अगर आप अपनी पत्नी को इसके बदले राजी कर लें दोस्तों। श्री लक्ष्मण जी ने अपनी पत्नी को इसके लिए राजी कर लिया दोस्तों। श्री उर्मिला जी 14 वर्षों तक लगातार सोती रहीं और इधर श्री लक्ष्मण जी अपने भाई की रक्षा करते रहे दोस्तों। इस प्रकार श्री उर्मिला जी ने बहुत त्याग किया और श्री लक्ष्मण जी की शक्ति बनी दोस्तों। जब मेघनाद का वध हुआ, मेघनाद मारा गया, तो मेघनाद की पत्नी ने श्री लक्ष्मण जी से कहा था कि आप ये न समझिएगा कि आपने मेघनाद को मार दिया है, आपकी शक्ति तो कोई और थी, क्योंकि मेघनाद को वही मार सकता था
जो 14 वर्षों तक जिसने कुछ न खाया हो और 14 वर्षों तक जिसने स्त्री का मुंह न देखा हो और 14 वर्षों तक वो सोया न हो, आपने ये सभी शर्तें पूरी की हैं और वो भी अपनी पत्नी की वजह से। आपकी पत्नी पतिव्रता थी, इसी वजह से आप जो हैं मेघनाद को मारने में सफल रहे हैं। दोस्तों, इस प्रकार जो है मेघनाद जब मारा गया है तो उसकी पत्नी ने रो रो कर ऐसी बात कही। दोस्तों, अब एक और विषय हो गया है कि श्री लक्ष्मण जी जो हैं 14 वर्षों तक उन्होंने कुछ खाया नहीं था। दोस्तों, इस बात का पता श्री राम को भी नहीं था। दोस्तों, जब ये लौट करके अयोध्या गए हैं तो वहाँ पे इस चीज़ का पता श्री वशिष्ठ जी ने जब बताया तो राम ने पूछा, क्या तुमने वास्तव में 14 साल तक कुछ नहीं खाया? तो लक्ष्मण जी ने कहा, हाँ भैया, मैंने 14 साल तक कुछ नहीं खाया। तो कहा, तो वो खाना मैं देता था वो क्या हुआ? तो लक्ष्मण जी ने कहा, वो खाना तो वहीं बंद है सब अयोध्या में। तो दोस्तों, श्री राम जी ने दोने गिनवाए तो दोस्तों सारे दोने पूरे थे, खाली 3 दोने कम थे। तो श्री राम जी ने कहा, ये 3-4 दोने कम क्यों हैं? तो श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि एक दिन जब हम यहाँ से गए थे उस दिन का दोना नहीं है, दूसरे दिन जब हमारे मूर्छा लगी थी उस दिन खाना नहीं खाया था आपने, तो उस दिन का दोना नहीं है, और तीसरा दोना जिस दिन श्री माता जी का अपहरण हुआ था उस दिन भी खाना नहीं खाया था, उसका दोना कम है। इस प्रकार ये 3-4 दोने कम हैं और सारे दोने पूरे हैं। दोस्तों, श्री राम जी को जानकर ये बहुत ही आश्चर्य हुआ। दोस्तों, उर्मिला जी जो थी बहुत ही उन्होंने पतिव्रता का धर्म निभाया और दोस्तों उन्हीं का पतिव्रता का धर्म है कि 14 वर्षों तक वो लगातार सोती रहीं और अपने पति का इंतज़ार करती रहीं। दोस्तों, लक्ष्मण जी ने उनसे कहा था कि आप आंसू मत बहाइएगा। दोस्तों, उन्होंने आंसू भी नहीं बहाए थे।